बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। परम आदरणीय सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महात्मा जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी महात्मा जी। प्रणाम जी प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 176वें दिन में सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा। मित्र जी। बोलिए श्री धाम धनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करुण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी सचिदानंद पूर्ण वर्मा परमात्मा राजी महाराज को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यसै गरी कीर्तन ग्रन्थका मुख्य प्रशिक्षक आदरणीय सुशान्त महात्माजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी महात्माजी। र आजको 176 दिनको कीर्तन मुखबाणी प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साजीमा प्रेम प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। स्वीकार्नुहोस् राज्यको आह्वान। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एकलजी परदेशमा मुने मुकिनेका चल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कलिने कहुछु तमने, कल कलिने कहुछु तमने, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मोने होती निदर दी, मोने होती निदर दी, तमै सुतिमुखी कहाँ राते, तमै सुतिमुखी कहाँ राते। जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे, पछे तो थासे प्रभाते, पछे तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कलिने कहूछु तमने, कल कलिने कहूछु तमने, आओ जो आणी खिणे, आओ जो आणी खिणे। मारा मनना
मनोरथ पुरा जो मारा मनना मनोरथ पुरा जो श्रीन्द्रावती लागि चरणे श्रीन्द्रावती लागि चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, एक भाव प्रस्तुत करेंगे सुंदर साथ जी के समक्ष। पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। तारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझसो। सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझसो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। तू नाम निर्गुण कहा वही, तू नाम निर्गुण कहा वही। सब सरगुण के सिरे, सब सरगुण के सिरे। सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले। कोई नाही तुझ परे, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे। कामरी पहरी ब्रिज वधु और सुंदर वर श्याम। भी पहरी मोहम्मद ने, भी पहरी मोहम्मद ने, और पहरी इमाम। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे। मोल नहीं इन कामरी को, या को ले ना सके कोई। मोल नहीं इन कामरी को, या को ले ना सके कोई। मोमिन कहे सुले वही, मोमिन कहे सुले वही, जो रूह अरश की हो। ये कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे। रू अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर, रू अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर। दुनिया हृदय आंधली, दुनिया हृदय आंधली, सो देखे नजर बहिर। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे। पट पहर खाए चीकना, हे मुजविर सिंगार। हक लाजत आई मोमिनो, हक लाजत आई मोमिनो। दिन दुनी करी मुर्दार। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे।
हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम, मोहम्मद कहे सब दून को, श्री मोहम्मद कहे सब दून को, प्यारी हो से तमाम कारी कामरी रे, मुँह को प्यारी लागे तू, मुँह को प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे, वो कारी कामरी रे, मुँह को प्यारी लागे तू, मुँह को प्यारी लागे तू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथी प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है इसी प्रकरण के ऊपर चर्चा भी होना था, तो बहुत आनंद आया। ये वाणी सुन करके बहुत मधुर स्वर में गायन किया। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले पिछले क्विज का रिजल्ट भी देखेंगे हम। तो 175वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार रहा। 42 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 16 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। बहुत से सुंदर साथ जी के एक एक दो दो प्रश्न भी गलत हैं। तो ये सुंदर साथ जी देखते हैं उनके नाम। रवीना बेन शाह बॉम्बे, अरुणा पटेल गुजरात, कमलेश गुप्ता दिल्ली, उषा सिंघल जयपुर, शीतल पटेल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, शांति देवी दिल्ली, प्रेमलता हिसार हरियाणा, गीता पंचाल गुजरात, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, रूपाली चौरसिया, राधिका चौरसिया बहराइच, एजी पाटिल गुजरात, शांति देवी दिल्ली, कमला। ये सुंदर सा जब शुरू करते हैं, राज्य के नाम लेके आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे महबूब जी, मोहे खेल दिखाया बजरक, करो मीठी बातें मुझसो, मेरे मीठे खसम हक, मेरे मीठे खसम हक। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तू, प्रणाम जी सुंदर शाह जी। काली कामरी रे, मोको प्यारी लागी तू, ये परब्रह्म अक्षरति धाम के धनी कीर्तन ग्रंथ के इस प्रकरण में बहुत ही गहन विषय पर संदेश दे रहे हैं धामधनी, निर्देश दे रहे हैं। काली कामरी रे, तो ये प्रकरण के विषय में समझने से पहले इसका अवतरण किस प्रकार हुआ ये भी जानना जरूरी है। उदयपुर में जब खूब सुंदर साथ में श्री जी ने कुछ अवगुण देखा, अमीर गरीब ऊंची नीची जाति, हिंदू मुसलमान आदि का भेदभाव देखा, तो इस विषय में श्री जी अब
सब सुंदर साथ का शोधन करने के ऊपर विचार करते हैं कि उनको हमें अब कैसे उनके हृदय पवित्र किया जाए, कैसे उनको सद्मार्ग में लाए। ये आज भी हम देखते हैं बहुत सारे सुंदर साथ क्या है कि बहुत सारे सुंदर साथ जो अमीर हैं तो अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, और उनके शान शौकत, गरीब सुंदर साथ है तो उनका अलग सिस्टम रहेगा, उच्च जाति का भी भेदभाव देखा जाता है आज भी। तो यहाँ पर सबके खंडनी करते हैं और सबको फकीरी भेष पहना देते हैं। विरागी भेष कहिए या विरक्त भेष कहिए, ना भेक बदलाए सबन के सोनी पहनाई कानन, साज सब फकीरी तो दिया हाथ मोमिन। तो सब प्रकार का फकीरी का साज, संसाधन, शोभा, वस्त्र आदि सब सुंदर साथ को पहना दिया। सुंदर साथ हालांकि कुछ दुखी भी हुए, फिर बाद में लेकिन सभी संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, क्योंकि इसमें जो आनंद था वो विलासितापूर्ण जीवन में नहीं है आनंद। सन्यासी जीवन, विरक्त जीवन, सुंदर साथ जी यहाँ ध्यान देंगे। बहुत सारे सुंदर साथ आज भी सोचते हैं ना, अरे खाओ पियो आराम से ऐश्वर्य के साथ में सुख सुविधा से रहो, ज्यादा कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा तो नहीं, लेकिन सुंदर साथ जी अनावश्यक कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, लेकिन राज्य के मार्ग में कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। ये निधलई में कसनी कर, कुछ सेवा, समर्पण, त्याग, साधना, भक्ति के बिना कुछ मिलता ही नहीं है सुंदर साथ जी। खाने को पेट माफक, तामसिक तप नहीं करना है, लेकिन सुंदर साथ जी शरीर शुद्ध हो, हृदय शुद्ध हो, जीवन विलासिता पूर्ण न हो, त्याग तपस्या में, भक्ति में जीवन हो, साधना में जीवन हो, वो तो अत्यंत आवश्यक है सुंदर साथ जी। आज भी किसी सुंदर साथ को सात्विक भोजन की या सादे वस्त्रों की, संयमित जीवन की बात किया जाए तो सुंदर साथ दुखी हो जाते हैं या तो नाराज हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो आनंद है सुंदर साथ जी, सो में दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है जहर, बाद में स्थिति दूसरी हो जाती है। ले जबराइल संग हाल, जोश की शक्ति हृदय में विराजमान हुई उनके, और वे निर्विकार धाम धनी के प्रेम में एकाग्रचित हो गए सुंदर साथ जी। काली कामरी का वैसे हम शॉर्ट में एक शब्द में बोलना चाहते हैं यदि, तो प्रेम से ही भाव है। लेकिन इसका स्पष्टीकरण करेंगे, व्याख्या करेंगे तो क्या इसका विस्तृत व्याख्या इस प्रकार होगा कि इस जागने के ब्रह्मांड के हिसाब से संन्यास आश्रम यानी विरक्त जीवन है ना, विरक्त जीवन, राज्य के प्रेम में विरक्त जीवन जीना, त्याग तपस्या पूर्ण जीवन जीना ही काली कामरी है सुंदर साथ जी। जिसका पति विदेश गया हो, वो पत्नी यदि भोग विलासिता में रहे तो कैसी पतिव्रता स्त्री कहलाएगी। जब तक राज्य प्राप्त नहीं हो जाते तब तक के हमारा जीवन कैसे हम सुख खुशियां कैसे मना सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रसंग भी यही है, सन्यासी वेश धारण करवाना, तो प्रसंग के अनुरूप भी ये बात सही होता है। सन्यास आश्रम यानी विरक्त जीवन, सन्यास आश्रम केवल सन्यासी वस्त्र धारण करना, और लोग जैसे आज के समय में जो सन्यास मत है, इसको सुंदर साथ बोलेंगे कि ये तो दिखावा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। दिखावा की बात अलग है सुंदर साथ जी, यहाँ तो वास्तविकता की बात की जा रही है। कौन दिखावा कर रहा नहीं कर रहा है ये हम डिसाइड कर भी नहीं सकते। तो सन्यास आश्रम के जो वास्तविक जीवन होता है, मैंने बताया था, सन्यासी सम्मान की आशा न रखे, है? अपमान को अमृत समझे, सम्मान को विष समझे, न जीवन में आनंद समझे, न मृत्यु में दुख माने,
सुंदर सा जी ऐसा सा रहनी है। वाणी में छुपाई भी आता, तीन दुनी करी मर्दार। एक राज्य के सिवा उसके मन में कोई चाहना न रहे। सिर्फ चाहना की बात नहीं, जीवन में भी भौतिक सुखों का उपभोग करने के लिए या भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रयास ना करे। एकमात्र राज्य के प्रेम में डूबा रहे, राज्य के स्मरण में डूबा रहे। एकमात्र परम धाम का अपने निज स्वरूप निज घर का स्मरण चिंतन में ध्यान करे। ये दोनों में अंतर समझिए। यहाँ पर किन दो चीजों का कंपेयर हो रहा है? एक तरफ है पट पहर खाए चिकना, एम जे वैरशंकर, यानी चिकना का मतलब शुद्ध घी, जैसे चिकनाई वाले पदार्थ होते हैं। पट यानी सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, है ना, स्वादिष्ट भोजन करना, सोने जवाहरात का आभूषण धारण करना, ये एक पक्ष ये है। इसका अपोनेंट पक्ष है तीन दुनी करीम मुर्दार। यहाँ पर दुनिया को जो मुर्दार कर दिया, मतलब एक राज्य के प्रेम में डूबे, संसार की चाहना नहीं है और भौतिक सुखों का उपभोग कर रहे हैं। बोलो तो बात हजम नहीं होती। यदि चाहना नहीं है तो उपभोग कैसे कर रहे हैं? ये उपभोग बिना प्रयास के सामने कोई वस्तु आई और आसक्ति रहित होकर के उसका सेवन कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए विशेष प्रयास नहीं करना। भौतिक सुखों को पाने के लिए विशेष प्रयास नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए, इसकी चाहना दिल में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही। संन्यास आश्रम यानी सन्यासी वेश धारण कराना, जागनी ब्रह्मांड, क्योंकि ये ज्ञान और ध्यान की लीला है। जागनी लीला कैसी है? ज्ञान और ध्यान की। यहाँ पर केवल प्रेम करो बोलने से बात तो कुछ क्लियर नहीं होती। प्रेम जो है उपजाने के लिए ज्ञान और ध्यान दो साधन हैं। प्रेम उपजाने के साधन क्या है? ज्ञान और ध्यान, यानी ब्रह्मवाणी और राज्य परम धाम का चिंतन ध्यान ही प्रेम उपजाने का साधन है। तो फिर यहाँ पर केवल प्रेम को धारण करना है और ज्ञान और ध्यान नहीं करना है, ऐसा तो नहीं कह सकते हम। इसलिए दूसरी चौपाई में देखिए क्या कहे, तू नाम निर्गुण कहावहीं। इसमें जो है निर्गुण शब्द वितक में भी हमने देखा था। वहां पर जब औरंगाबाद जाते हैं मुकुंदास जी, औरंगाबाद जब जाते हैं वहां पर चौपाई आती कि रहे बीच निर्गुण। वहां पर वो निर्गुण मतलब विरक्त सन्यासियों के बीच में कुछ समय रहे थे। निर्गुण जो है विरक्त सन्यास में जीवन के लिए कहा जाता है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं तो नाम निर्गुण कहा भी है, दूसरी चौपाई में कहा गया है। साथ ही ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्मवाणी के बिना शुद्ध प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता, इस ये बात भी समझना जरूरी है। बिना ज्ञान के प्रेम भी उत्पन्न नहीं हो सकता। ब्रज मंडल में देखिए गोपियों को प्रेम था, लेकिन खेले जान के यार, क्योंकि ज्ञान के बिना प्रेम अधूरा ही होता है। सुंदर साथ जी, पहले फेरे ए निध न होती, तारतम ज्योत रोशन जी, तो ये फेरा हुआ रे साथ को तुम देखियो विचारी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, हक का इश्क दुनिया में ना पाइयल दुनिया में से बहुत सारी चुपाइयां वाणी में हैं। बिना ज्ञान के भक्ति जो है अंधविश्वास और अंधभक्ति कहलाती है। सुंदर सच, अंधविश्वास अंधभक्ति। बोले राज्य से प्यार करते हैं, लेकिन राज्य के स्वरूप का, परम धाम का, वहां की प्रेममयी लीलाओं का ही जिसे ज्ञान नहीं है, तो प्रेम किस भाव से कर रहा है वो? हाँ, प्रजा भी तो राजा से प्यार करती है। प्रजा वाला प्यार कर रहा है कि मंत्री सेनापति वाला प्यार कर रहा है कि रानी वाला प्यार कर रहा है?
इसलिए अंतिम चौपाई में, इसी प्रकरण की अंतिम चौपाई में लिखा है, हमारे तालिमी ने लिखे अल्लाह कलाम, श्री मोहम्मद के शब्दुनी को प्यारी हो सी तमाम। अल्लाह कलाम ब्रह्मवाणी जो है हमारे भाग्य में लिखा कह रहे हैं। आइए चौपाई से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काली कामरी का वास्तविक अर्थ समझाने के लिए मैंने कहा यहाँ पर जागने के ब्रह्मांड में विरक्त साधना में जीवन त्याग भक्तिमय जीवन को ही यहाँ पर काली काम प्रेम का स्वरूप काली कामरी कहा जा रहा है। हालांकि ब्रज लीला में, रास लीला में, अरब की लीला में, देवचंद जी की लीला में भी हम देखेंगे, क्योंकि ब्रजरास की लीला जाहिर प्रत्यक्ष प्रकट रूप से प्रेम की लीला थी ना, लेकिन यहाँ तो ज्ञान और ध्यान की लीला है। सुंदर सा जी, मोको प्यारी लागी तो मुझे बहुत प्यारी लगी, तो विरक्त साधना में जीवन मुझे बहुत प्यारा लगा। संन्यास रूपी काली कामली विरक्त, विरक्त साधना में जीवन बहुत अच्छा लगा। भौतिक सुखों का सेवन नहीं है, लेकिन राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त हो रहा है। भौतिक सुखों का सेवन करेंगे तो राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त हो सकता नहीं, दो सुख एक साथ नहीं मिल सकता। राज्य का सुख और परम धाम का सुख एक साथ नहीं मिल सकता। सब श्रृंगार को शोभा देवे, सभी जो श्रृंगार कहा जाता है आत्मा के या हृदय साधना भक्ति के जो अन्य श्रृंगार हैं, एक जो भक्त या साधक के अंदर जो होते हैं जनरली होना चाहिए, सद्गुण जो होते हैं, सेवा, समर्पण, तप, जप, ध्यान आदि जितने भी और भी जो हैं, बहुत सारे गुणों की आवश्यकता कही गई है, जो कि इसी से प्रेम से सुशोभित होते हैं। वैराग्य विरह प्रेम ना हो तो बाकी सब व्यर्थ। देखिए, वैराग्य ही नहीं होगा तो बाकी कोई भी साधना काम आने वाला नहीं है। विरह प्रेम, ये तीनों एक ही, देखिए वैराग्य विरह प्रेम तीनों एक ही सीक्वेंस है। सुंदर साथ जी, वैराग्य को भी प्रेम कह दिया जाता है, विरह को भी प्रेम कह दिया जाता है। राज्य के बिना संसार अग्नि के समान लग रहा है तो उसको वैराग्य कह देते हैं, विरह भी कह देते हैं, प्रेम भी कह देते हैं। मेरा दिल बांधिया तुझसो, संसारिक सुखों सम्मान की चाह छोड़ करके सजिक धन धनी के प्रेम में डूबे रहना ही अच्छा लगता है, क्योंकि त्याग तपस्या में साधना में जीवन जीने से राज्य का प्रेम आनंद जब प्राप्त होने लगता है तो फिर भौतिक सुख जरा भी अच्छा लगते नहीं। अब इस प्रेम रूपी कमली को काली कहने का भी एक कारण है। देखिए, काले रंग में कोई दूसरा रंग चढ़ सकता नहीं, उसी प्रकार इसे प्रेम हो जाए ना, उसे फिर और किसी बात का या माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रेम पिया के चित्त सो चित्त न मोड़े, प्रेम और सबन सो तोड़े। काले रंग में ही सारे रंग समाहित होते हैं एक्चुअल में। इसी प्रकार प्रेम एक स्वाभाविक स्थिति है जिसमें तीनों गुण समाहित होते ही हैं। इसलिए कहा गया, हंसे खेले विद्य तीन में छोड़े दे सपन, तू नाम निर्गुण कहा भी सब सरगुण के सिरे। क्या कह रहे हैं देखिए, निर्गुण, निर्गुण कौन कहलाता है? दुनिया वाले निराकार ब्रह्म को निर्गुण कहते हैं, यहाँ पर उसकी बात नहीं चल रही है। जो विरक्त भेष उदयपुर में सब सुंदर साथ को धारण करवाया, उसको भी निर्गुण कहते हैं ना। निर्गुण वेश, विरक्त जीवन, उसको भी निर्गुण कहते हैं। यहाँ पर सब सरगुण के सिरे, सरगुण मतलब यहाँ पर जो संसार में जो भी सुख है, संसार में जो भी सुख है उनसे सबसे ज्यादा सिरे, सिरे ने सबसे ऊपर कौन है? निर्गुण का सुख, निर्गुण ने विरक्त जीवन।
सब सरगुण के सिरे समझ। सारा सुख इसी में ही है, राज्य के प्रेम में ही सारा सुख है, विरक्त साधना में जीवन में ही सारा सुख है। सब नंग मोती तेरे तले को ही ना ही तुझ परे। देखिए विरक्त जीवन में क्या होता है कि संसार के धन संपत्ति का आश्रय छोड़ देना पड़ता है ना। यहाँ पर सब नंग मोती तेरे तेरे कह रहे हैं, उसमें लेकिन होता क्या है कि छोड़ते हैं शुरू में, लेकिन बाद में जब सिद्ध हो जाते हैं, मतलब आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है, तो कोई भी सांसारिक इच्छा कामना तो वैसे ही पूर्ण कर सकते हैं। तेरे तले, अधीन, तले मतलब यहाँ पर अधीनस्थ हो जाएगा। कोई ना ही तुझ पर है, तेरे से बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब सभी जो है सुख तेरे अधीनस्थ हो जाते हैं, लेकिन कोई सांसारिक इच्छा होती ही नहीं उनके मन में। संन्यास वैराग्य ये सुख से बढ़कर और कोई दूसरा सुख नहीं है। सुंदर साथी, सब सरगुण के सिरे, सभी प्रकार के गुणों या सभी प्रकार के, क्योंकि निर्गुण का अर्थ विरक्त ले रहे हैं, तो सगुण का अर्थ क्या हो जाएगा? सभी सुख। विरक्त जीवन में ही सच्चा सुख है। सुंदर साथ जी, सब रंग मोती तेरे तले, सब रंग मोती, यहाँ पर जैसे छपाई आई थी ना, हेम जवेर श्रृंगार, यहाँ पर एक्चुअल में बात चल रही है जो विरक्त सन्यासी होता है, जो भी ये सब चीजों को तो छोड़ चुका होता है, धन संपत्ति का आश्रय छोड़ चुका होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके वश में नहीं है, या उसको नहीं मिला था इसलिए छोड़ दिया, या अब उसको नहीं मिल सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन वो चीजों को स्वेच्छा से उसने छोड़ दिया था। आत्मबल से कोई भी चीज वो दोबारा भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन अब उससे अब सुख लागत है, जहर वाली स्थिति हो जाती है। कोई नहीं तुझ परे, उससे परे ने अलग कुछ भी नहीं है। कामरी पहरी ब्रजवधु और सुंदर वर श्याम। कामरी यानी कंबली, काली कामरी यानी प्रेम रूपी कामरी। सबसे पहले किसने पहना? ब्रजवधु। इस संसार में ब्रजवधु यानी कुमार, जो विवाहित गोपियां थी, जिनके अंदर ब्रह्म सृष्टि की सुरता आई थी, गोपियां विवाहित, ब्रजवधु यानी विवाहित गोपियां, उन्होंने पहना, साथ में सुंदर वर श्याम। ब्रज में जो श्री कृष्ण जी का स्वरूप था, जिनके तन में श्री राज जी विराजमान थे, राज जी का आवेश विराजमान था, उन्होंने भी प्रेम रूपी कमली को धारण किया। लेकिन अब यहाँ देखिए, ये प्रेम जो था ब्रज में कैसा था? गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति था और कृष्ण का प्रेम गोपियों के प्रति था। फिर भी दोनों को कह रहे हैं कि दोनों ने काली कमली यानी प्रेम रूपी कमली को धारण किया था। पर वास्तविकता ये कि क्योंकि परम धाम के मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से, तो कहा गया ना, खेले जान के यार, प्रकट रूप से प्रेम लीला थी। यहाँ पर अब सुंदर वर श्याम ने भी प्रेम रूपी कामरी पहने कह रहे, तो राज जी ने, राज जी जो कृष्ण जी के तन में विराजमान है, उनके दिल में गोपियों के प्रति यानी ब्रह्मात्माओं के प्रति प्रेम है, ब्रह्मात्माओं के दिल में यानी गोपियों के दिल में कृष्ण के प्रति प्रेम है।
यहाँ पर दोनों को इस प्रकार से कह रहे हैं, एक दूसरे के अतिरिक्त कोई चाहना नहीं उनके दिल में। इसको भी कामली कहा जा रहा है। भी पहरी मोहम्मद ने और पहरी इमाम। इस जागनी के ब्रह्मांड में या तीसरे दिन की लीला में मोहम्मद साहेब उज्जमा आए। मोहम्मद साहेब तो अब मोहम्मद साहब ने पहना कह रहे हैं, तो किसने पहना यहाँ पर प्रेम रूपी कामरी? तन तन की तो बात नहीं है ना, अंदर किसने पहना है ना? अंदर जो स्थित आत्मा है उसने परमात्मा के प्रेम रूपी कमली को धारण किया। आगे की छुपाई में इसका स्पष्टीकरण होता है। से एक बात ये भी स्पष्ट होता है, जो कहते हैं कि मोहम्मद साहब जो है सत्ता के स्वरूप थे, सत्ता के स्वरूप थे कहते हैं, यहाँ पर स्पष्ट हो गया। प्रेम रूपी कामली जब धारण किया तो उनको सत्ता का स्वरूप कैसे कह सकते हैं? है ना? उनके अंदर जो स्थित श्री श्यामा जी की आत्म थी, इंद्रावती की आत्म, प्रेम रूपी कमली को धारण किया। परमात्मा के प्रति प्रेम को हृदय में धारण किया। और पहरी इमाम, तो मोल नहीं इन कामरी को व्याकुल ही न सके कोई। कोई देखिए, एक तो होता है कि चाह करके लेना, तो चाह करके तो कोई प्रेम करूं ऐसा सोच करके तो प्रेम कर ही नहीं सकता है। दूसरा जो है, कोई चाहे कि खरीद लूं, तो खरीदना भी संभव, इसका कोई कीमत तो है नहीं कि पैसा दे करके प्रेम आ जाए। ये तो प्रेम एक स्वाभाविक स्थिति का ये नाम है। जब निज स्वरूप निज घर की धाम धनी के साथ बीते हुए पलों की याद आएगी तो प्रेम अपने आप हृदय में प्रकट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें जो है, सोचे कोई त्रिदेवा या कोई बहुत बड़ा ऋषि मुनि योगी सोचे कि परमात्मा से प्रेम करना है, करो, या मैं करूं ऐसा सोचे तो नहीं कर सकता। उसमें इतना ये संबंध की बात भी है, निस्बत भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, अपने निज स्वरूप निज घर का ज्ञान भी होना चाहिए। नहीं, इतना भी इसको चाह करके कोई ले सकता नहीं है, खरीद भी नहीं सकता है। मोमिन कहे सो ले भी जो रूह अरस की ओर। न परम धाम की जो आत्मा है, जिन्हें मोमिन या ब्रह्म मुनि कहा गया है, वो ले सकते हैं। क्यों? एक तो निस्बत इसमें मुख्य कारण है। हाँ? एक तो निस्बत मुख्य कारण है, फिर राज्य की मेहर है। राज्य की मेहर से जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, इस कारण से वो एक विरागी वीर से युक्त होकर के संसारिक सुखों की चाहना छोड़कर इस प्रेम के मार्ग में चल सकती हैं। राज्य के मेहर, राज्य की शक्तियां, वो सारी चीजें का काम करती है। संबंध है तो संबंध के कारण राज्य की वाणी प्राप्त हुई, संबंध के कारण राज्य का प्रेम प्राप्त होता है, परम धाम का सुख प्राप्त होता है। इस मार्ग में दुनिया वाले चल पाते ही नहीं। मतलब प्रेम को हृदय में धारण कर ही नहीं सकते। करेंगे भी तो कैसा वा करेंगे? प्रजा वाला प्रेम करेंगे, परमात्मा सबका मालिक करते रहेंगे। लेकिन जो रानी वाला प्यार है वो तो रानी के दिल में ही आएगा ना। जो रानी नहीं है उसके दिल में रानी वाला प्यार कैसे आ जाएगा? गोवर्धन को ढांपिया एक बूंद न हुआ दखल। देखिए, ब्रज लीला में इंद्रकोप के समय में जब इंद्र ने गुस्सा करके 7 दिन और 7 रात तक प्रलय कारिल
प्रलयकारी वर्षा किया, एकदम घनघोर बारिश 7 दिन तक। यहाँ तो 2 घंटा घनघोर बारिश हो जाए तो न्यूज आएगा कि इतना सेंटीमीटर बारिश गिर गया करके, पूरे शहर में बाढ़ आ गया। 7 दिन 7 रात तक घनघोर वर्षा, प्रलयकारी वर्षा हुआ, लेकिन एक बूंद भी जमीन में नहीं आ पाया। देखिए यहां पर समझिए, गोवर्धन को ढापिया। ये गोवर्धन पहाड़ से ब्रजमंडल को ढापा नहीं कह रहे, गोवर्धन को भी ढांप दिया कह रहे। गोवर्धन को ढापिया। गोवर्धन क्या है? पहाड़। कृष्ण जी ने अपनी उंगली से गोवर्धन पहाड़ उठाया था ना, लेकिन गोवर्धन पहाड़ तो बहाना मात्र था, वास्तविकता में राज्य की शक्ति ही तो काम कर रही थी ना। तो क्या हुआ था? आग लोहा पानी प्रलय के सोच लिया सब जल। एकमात्र राज्य की चाहना दिल में हो तो राज्य हर मुसीबत से रक्षा करते हैं, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन हमारे दिल में एक राज्य की तड़प है, राज्य की चाहना है, पतिव्रता साधन है, तो हर मुसीबत से राज्य रक्षा करेंगे। गोपियों को राज्य ने कहा इंद्र की पूजा मत करो, तो इंद्र क्या है? प्रलयकारी वर्षा करने लगे। तो इस मुसीबत से राज्य ने ही गोपियों को रक्षा किया, और गोपियों की वजह से पूरे ब्रजवासियों की भी रक्षा होगी। आग लोहा पानी प्रलय के, जितने प्रलयकारी जल था, प्रलयकारी वर्षा हो रही थी, तो वह क्या? आग लोहा। गोवर्धन पहाड़ अग्नि से युक्त लोहे के समान बन गया। सोख लिया सब जल। सोख लेना मतलब सोख लिया। जैसे गरम तवा के ऊपर, गरम बर्तन के ऊपर पानी छिड़केंगे तो ठुस होकर के पूरा तुरंत भाप बन के उड़ जाएगा, तुरंत ही भाप बन जाएगा। इसी प्रकार से नहीं तो क्या होता, देखिए सिर्फ गोवर्धन पहाड़ होता ना, तो पानी गोवर्धन पहाड़ से धीरे धीरे बाजू से तो नीचे गिरता है ना, और कहीं से भी बाजू से नीचे गिरेगा तो भी फिर नीचे तो आएगा वो, फाइनली नीचे पहुंचेगा, तो फिर तो बाढ़ की स्थिति फिर भी बनती। जरूरत क्या था कि पानी को सोख लेना जरूरी था। तो राज्य की शक्ति से जो है क्या हो गया? आग लोहा। लोहा कैसा भी? गरम लोहा, अग्नि के समान लाल, लोहे के समान सोख लिया, सब सारा जल को सोख लिया। पुराणों में, भागवत में कुछ दूसरी मान्यता हो सकती है इस विषय में, लेकिन यहाँ पर ये जो वाणी में ये बात कही जा रही है, ये ब्रह्मवाणी, राज्य के आवेश से अवतरित वाणी को हम प्राथमिकता मानते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि कुछ बातें ग्रंथों में सही तो हैं, लेकिन वाणी में ज्यादा की बात को हम सर्वोपरि मानते हैं। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, राज्य की मेहर से गोवर्धन पर्वत को राज्य ने अपनी मेहर की छांव में ले लिया। अब ऐसा नहीं कि गोवर्धन पहाड़ के ऊपर एक और कोई दूसरा कोई आवरण डाल करके पानी को रोक लिया, ऐसा भी नहीं बोल सकते। हाँ, गोवर्धन पहाड़ के ऊपर बोले कि एक लोहे का तवा लगा दिया, जैसे लोहे का चादर बहुत बड़ा लगा दिया, ऐसा भी नहीं। यहाँ ढापने का मतलब क्या है कि अपनी मेहर की छांव में ले लिया। पौराणिक मान्यता मैंने सुना था, हालांकि उसका प्रमाण मुझे नहीं मिला, बोले कि सुदर्शन चक्र गोवर्धन पहाड़ के ऊपर घूम रहा था ऐसा। लेकिन ये ब्रज लीला की बात है सुंदर साथ जी। ब्रज लीला में कभी भी सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल नहीं किया, पूरे ब्रज लीला में देख लीजिए। सुनी सुनाई बात लोगों को जब पता नहीं चलता ना, तो अपने मन से अनुमान लगाते रहते हैं। ब्रज लीला में इतने बड़े बड़े राक्षस आए, कभी भी सुदर्शन चक्र का यूज किया? मंगाया ही नहीं था। जब वहां मथुरा में पहुंचने के 4 दिन बाद जब गोलोक की शक्ति भी निकल गई, तब वैकुंठ से शंख चक्र गदा पद्म और रथ मंगाया। शंख चक्र, चक्र का मतलब होता है सुदर्शन चक्र। शंख, सुदर्शन चक्र, गदा और पद्म और रथ जो है वैकुंठ से तब मंगवाया। ब्रज लीला में तो इसका इस्तेमाल विष्णु ने किया ही नहीं था। दूसरा बात, यहाँ पर स्वयं राज्य विराजमान है, तो विष्णु की सुदर्शन चक्र की कोई जरूरत भी होती नहीं है। सुंदर सा गोवर्धन पर्वत ही जो है
अग्नि के लोहे के जैसा हो गया था। यहाँ लोहा शब्द है, लोहे का चादर या लोहे का तवा की बात नहीं है, लेकिन गोवर्धन पहाड़ ही का जो बाहरी जो ऊपरी लेयर था वो लोहे के समान हो गया, समझ लीजिए। अपनी मेहर के छांव तले उसको ले लिया, ढाप दिया। अहीर किए धन धन। अहीर कौन? ब्रजमंडल में जो लोग रहते थे उनकी जाति अहीर जाति कही गई है। तो अहीरों में प्रकट होकर के परब्रह्म अक्षरातीत और उनकी आत्माओं ने उनको धन्य धन्य कर दिया। सौभाग्यशाली रहे वे, धन्य हो गए, सौभाग्यशाली हो गए ब्रजवासी सभी, परब्रह्म के कृपा के पात्र हो गए, ब्रज लीला में अखंड मुक्ति के भी पात्र हो गए। अहीर किए धन धन। और अरब कुरैश, अरब में, अरब कहते हैं अरब के रहने वाले, तो कुरैश है कुरैशी जो बोलते हैं ना आजकल, वहां पर कुरैश भी जो है वहाँ के हिसाब से जाति बोला, हिंदी में जाति बोलते हैं वहां पर। तो कुरैशी लोगों के मध्य जो मोहम्मद साहब के रूप में प्रकट हुए, धन धनी, और उनको भी धन्य धन्य कर दिया। अरब में जो है इस प्रकार धन्य किया, देखिए ब्रज में प्रकट हुए और प्रेम की लीला किए, इसलिए धन धन्य हुए ना, सिर्फ प्रकट होने से नहीं। वहां पर काली कामरी ओढ़े ब्रज लीला में प्रकट होकर के प्रेम की लीला किए, तो ब्रजवासी धन धन हो गए। अरब में भी परब्रह्म अक्षरातीत का सांकेतिक वर्णन किया, प्रेम का संदेश दिया, खुदा की मोहब्बत दिल में रखो, उनके रसूल की मोहब्बत दिल में रखो। कहा खुदा की मोहब्बत दिल में नहीं है तो हमारा सारा साधना भक्ति व्यर्थ है। इस प्रकार अरब वासियों को भी धन धन किया। सुंदर साथ जी वाणी में इतनी स्पष्ट पाइयां हैं, रास खेल के, रास लीला खेल के आए बरा अरब श्याम, फिर भी कई सुंदर साथ कहेंगे कि अरब में राज्य नहीं आए थे। यूं 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया आप, ऐसा भी कहा गया, फिर भी बोलेंगे कि राज्य नहीं आए थे, अक्षर आया था। तो सुंदर साथ जी इसके विषय में मैंने पहले ही विस्तृत विवरण कई बार दिया है, यहाँ पर मैंने इसके लिए इसका कोई विस्तृत विवरण नहीं रखा है। मारू भी धन धन हुए। मारू है ना मारवाड़ देश के रहने वाले। उमरकोट गांव कहाँ था? मारवाड़ देश में। वहां पर श्री श्यामा जी से देवचंद जी के तन में प्रकट हुए थे, तो श्री श्यामा जी की आत्म के प्रकट होने से वहां के लोग भी धन्य धन्य हो गए। हे सोई हमारा भेष। तो वही निस्वार्थ प्रेम विरक्त सेवा साधना में जीवन ही हमारा आत्मा का श्रृंगार है। सुंदर साथ जी सादगी में जीवन, भक्ति में जीवन, संयमित जीवन, तपो में जीवन पहचान है ब्रह्म सृष्टि की। विलासिता पूर्ण जीवन ब्रह्म सृष्टि की पहचान नहीं है। सुंदर साथ जी दूसरे धर्मों के अनुयायियों को देखो, कुछ तुलना करो। सुंदर साथ जी कोई भी नहीं कहेगा कि इनका बहुत अच्छा खान पान, आचरण, रहन सहन संयमित है, साधना में भक्ति में है, ऐसा कहे कोई हमको देख करके कहने के लायक नहीं है। हमेशा कोई कहे हमको देख करके रूह अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर। रूह अल्लाह यहाँ पर देवचंद जी के तन में श्री श्यामा जी आई थी, उनकी बात चल रही है। उन्होंने धाम धनी का प्रेम उनके हृदय में था। सबसे पहले देखिए यहाँ पर तारतम ज्ञान प्राप्त होने से पहले की बात नहीं है। तारतम ज्ञान प्राप्त होने के पहले कैसा था? तरीकत की बंदगी, उपासना, भक्ति थी श्री देवचंद जी की, क्योंकि मूल स्वरूप की निज घर की पहचान ही नहीं थी, वो तरीकत की स्थिति थी। बिना ज्ञान के शुद्ध प्रेम संभव ही नहीं है। सुंदर साथ जी तो
तारतम्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो है उनके हृदय में सच्चा प्रेम माना जाएगा। और तारतम्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो देवचंद जी ने कोई कर्म उपासना किया भी नहीं। और प्रेम कोई बाहर से करने की चीज तो है नहीं, वो तो दिल की स्थिति है ना। मेरे दिल में राज्य का कितना प्यार है, मेरे बाहरी शरीर या बाह्य क्रियाकलाप को देख करके कोई जान सकता है? नहीं जान सकता। हुई नहीं यह है दुनिया, हृदय अंधली सो देखी नजरबा है। दिल को कोई देख सकता नहीं, और ऊपर देख करके दिल के प्रेम को कोई जान सकता है? यहाँ पर जाहिर नहीं हुई का मतलब उनके कर्म कांड को देखा इसलिए जाहिर नहीं हुई, ऐसा नहीं है। कर्म कांड तो तारतम्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म कांड तो कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी यदि किया भी है तो तारतम्य ज्ञान प्राप्त होने से पहले किया है। सुंदर सा जी, पट पहर खाए चीकना, हेम जवे श्रृंगार। ये पट पहर मतलब शरीर के ऊपर, पट का अर्थ आवरण होता है, लेकिन शरीर के ऊपर एक आवरण डालते हैं हम। क्यों? इस शरीर की बदसूरती को छिपाने के लिए, ऊपर से सुंदर दिखने के लिए। रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे, सुंदर वस्त्र धारण करेंगे, खाए चिकना स्वादिष्ट भोजन चटखारे लेना है सबको, चिकना मतलब तेल घी में बना हुआ सामान खाना है सबको, है ना। हेम जवेर श्रृंगार, सोने जवाहरात के आभूषणों का श्रृंगार करना है। सुंदर सा जी, ये सब का ऊपर वाला चीज और ये नीचे वाला चीज दोनों का ही या इस प्रकरण में इन दोनों का ही कंपटीशन चल रहा है, मतलब विश्लेषण। प्रेम कहो या संन्यास विरक्त जीवन, और दूसरी तरफ क्या है? विलासितापूर्ण जीवन, दिखावे की भक्ति, दिल में संसारिक कामना, बाहर रूप से भी संसारिक भोगों में लिप्त हैं, और दिखावे की भक्ति करके दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे सिर्फ सुंदर साथ हों ऐसा जरूरी नहीं है, बड़े बड़े विद्वान प्रचारक और महात्मा भी इस कैटेगरी में हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, समझे साध कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की कोई छूट ना सके या फंद। सुंदर साथ जी, यहाँ स्पष्ट देखिए, हक लज्जत आई मोमिनो, तीन दुनी करी मुर्दार। जिसको सही में राज्य का प्रेम का सुख प्राप्त हो जाता है, परम धाम के अखंड सुखों का स्वाद लज्जत प्राप्त हुआ होता है, तो वो क्या करते हैं? दुनी करी मुर्दार। दुनिया केवल दिल से इच्छा समाप्त करने की बात नहीं है, दिल से इच्छा तो समाप्त होगी ही, लेकिन दिल में इच्छा समाप्त है तो फिर वो भौतिक सुखों को विशेष रूप से प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। ये और थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए, ये और मैं आज ये स्वादिष्ट भोजन खाऊं, स्पेशली कोशिश नहीं करेगा, बल्कि और ज्यादा दृढ़ वैराग्य की स्थिति में सामने आए सुख भोगों को भी ठुकरा दिया जाता है। दृढ़ वैराग्य की स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। बहुत ज्यादा तीव्र वैराग्य की स्थिति में सामने आए भोगों को भी ठुकरा दिया जाता है। तीन कारण साधो सुख तजिया, वास्ते अपने करतार। राज्य का प्रेम किसी भी नहीं चाहिए, बोलते कुछ भी खाने को पेट माफक। इसको तो यहाँ पर प्रेम रूपी कामरी कहा जा रहा है। सुंदर साथ जी, विरक्त साधना में जीवन संन्यास आश्रम को ही यहाँ पर काली कामरी कहा जा रहा है। यही प्रेम का स्वरूप है। उदयपुर में यही सन्यासी वेश सब सुंदर साथ को धारण कराया था, तब ये प्रकरण अवतरित हुआ था। सुंदर साथ जी, तीन दुनी करी मुर्दार, दुनिया को वो मुर्दार के जैसे मृत प्राय कर देते, दुनिया की तरफ से मरे हुए हो जाते। सुंदर साथ, राज्य का सुख लेना है तो दुनिया की तरफ से मरना पड़ेगा। सुंदर साथ, संसार की ना कोई कामना हो, कैसे? मनसा वाचा कर्म न, मन वचन कर्म से संसार की कोई चाहना ना हो। ये मन से तो चाहना नहीं है, लेकिन कर्म से चाहना है, तो फिर चाहना तो माना ही जाएगा ना। मनसा वाचा कर्म न युगल चरण की आस। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति, विरह वैराग्य की स्वाभाविक स्थिति चाहिए। सुनो साथी, इस चौपाई से स्पष्ट हो जाता है इस प्रकरण का जो वास्तविक उद्देश्य है, आशय है। सुंदर साथ जी,
क्योंकि जो आजकल बोलने में बड़ा सरल रहता है कि प्रेम करो राज्य से, बाकी और कुछ नहीं चाहिए राज्य को, हम तो बस प्रेम करते हैं राज्य को, और क्या चाहिए। अरे तुम विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हो और प्रेम करते हो, बोलते हो हैं। बाजार से स्वादिष्ट भोजन मंगा के खाना, टॉकीज में जाके मूवी देखना, और दिखावे की बड़ी बड़ी बातें करना। दूनी करी मुर्दार वाली चौपाई नहीं दिखाई दी सुंदर साथ जी? दूनी करी मुर्दार, दुनिया के तरफ से जीवन ही इतना विरक्त हो जाएगा सुंदर साथ जी। भाई है ना, दुख तो हमारो आहार है, दुनिया को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, ताथे सुख को छोड़ के, इस सुख प्राप्त है उसको भी छोड़ के दुख ले सके तो ले। दो चौपाई और है सुंदर साथी, देखेंगे। सुहाग दिया साहेब ने कामरी सुहागिन। देखिए, पति का सुहाग प्राप्त होना पत्नी को, इसका मतलब क्या होता है पहले समझिए। सुहाग देने का मतलब क्या है, सुहागिन कहने का मतलब क्या है। हाँ? पत्नी को पति का नाम मिलता है कि दिस इज माई वाइफ, ठीक है ना। पति का प्रेम प्राप्त होता है, पति का संरक्षण प्राप्त होता है, पति की प्रॉपर्टी प्राप्त होती, पति का सारा सुख प्राप्त होता है। अर्धांग हो जाती है वो, आधा अंग। पत्नी को क्या कहा जाता है, पति का आधा अंग, अर्धांगिनी कहा जाता है। फिर राज्य ने अपना सुहाग दिया, कामरी सुहागिन ने अपने पांचों शक्तियों के द्वारा राज्य ने हमें प्रेम रूपी काली कामली प्रदान किया, है ज्ञान, वैराग्य, विरह और प्रेम का सुख प्रदान किया राज्य ने। प्रेम का सुख यानी पति का सुख, पति को जो प्राप्त होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। राज्य का सुख आत्माओं को प्राप्त हुआ। आगू बोले बुजुर्ग सराही साधुजन, बड़े बड़े साधुजनों ज्ञानी जनों ने इस प्रेम की महिमा का वर्णन किया है सुंदर साथ जी। लेकिन दुनिया जो है प्रेम की महिमा तो गाती रहती है, लेकिन उसे प्राप्त कर पाती नहीं। क्योंकि प्रेम जो देखिए निस्बत के बिना नहीं आ सकता पहला, फिर ज्ञान के बिना भी प्रेम नहीं आ सकता, फिर सेवा समर्पण भी चाहिए, है ना। तो इसमें पहला तो निस्बत इंपॉर्टेंट है, और निस्बत के बिना ज्ञान विश्वास प्रेम भी नहीं आता है। तो ज्ञान और ध्यान के बिना प्रेम भी नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर सुहाग देने से तात्पर्य स्पष्ट हो गया होगा। सुहागिन राज्य का पूर्ण प्रोटेक्शन है, जो उसकी शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति, तारतम्य ज्ञान आदि प्रदान किया ना। तो राज्य का प्रेम का सुख प्रदान किया राज्य ने, ज्ञान, विराग, वीर, प्रेम का सुख, ये इसके द्वारा राज्य ने हमको सुहागिन बनाया। नानक धन सुहागिनी, जिंदा साहेब नाल प्यार। उसके पति का प्यार प्राप्त हो रहा है तब तो सुहागिन है ना। तो आत्मा के पति जो है हमारे धामधनी अक्षरात प्रीतम श्री राज जी हैं। जरूरत है पतिव्रता साधन की, राज्य के प्रति आत्मा के पतिव्रता साधन की आवश्यकता है सुंदर साथ जी। आत्मा का पतिव्रता साधन जो है क्या है, एक राज्य के सिवा कोई चाहना ना होना, है ना। एक राज्य का ही वैराग्य वीर दिल में हो, भौतिक सुखों का उपभोग नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। जिसका पति विदेश में गया हो और वो स्त्री जो है अच्छा रंग बिरंगा कपड़ा पहने, मेकअप करे, स्वादिष्ट भोजन खाए, शादी पार्टी में घूमे, हंसे, हंस हंस करके सबसे बात करे, तो बोले कि कैसी स्त्री, कैसी पतिव्रता स्त्री। इसका पति विदेश में गया और इसको जरा भी विरह नहीं है। अच्छा, पतिव्रता साधन की बात कर रहा हूँ। आप बोलेंगे मॉडर्न जमाना है तो कोई बात नहीं है भैया, मॉडर्न जमाना है, लेकिन पतिव्रता साधन सती अनसुईया, सती सावित्री, सती वृंदा, अपने सतीत्व और पतिव्रता के साधन के नाम से ये देवियां बन गई। संसारिक दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं, और आत्मिक दृष्टि से भी वही महान होगा जो आत्मा का पतिव्रता साधन अपनाएगा। हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह कलाम। इसलिए इस ग्रंथ में केवल प्रेम की बात नहीं है, संन्यास में सब आ जाता है। वैराग्य, विरह, विरक्त जीवन, वाणी मंथन, ज्ञान भी जरूरी, ज्ञान के बिना भी प्रेम हो, क्योंकि जागनी लीला की बात है। ब्रज रास लीला में ज्ञान का जरूरत नहीं था, वहां पर ज्ञान की लीला नहीं थी।
जागनी लीला में भी क्या ज्ञान की जरूरत नहीं है? बिना ज्ञान के प्रेम ब्रज रास में खेले जान के यार, यहाँ के तनों से ही एक दूसरे के तनों से ही प्यार कर रहे थे, परम धाम का तो ज्ञान ही नहीं था। तो यहाँ पर तो परम धाम का ज्ञान हुआ हो करके परम धाम के मूल स्वरूप का ध्यान करते हुए स्वयं को किशोर सखी स्वरूप परात्म स्वरूप में देखते हुए परम धाम के अन्य मूल स्वरूप जो राज्य से हमारी अन्य सखियां हैं उनसे प्यार करना है सुंदर साथ जी। वही तो हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है। हक का इश्क दुनी मिने न पाइए ल दुन्नी बिन सुंदर साथ जी। तारतम ज्ञान जो है हमारे भाग्य में, ताले ने भाग्य में, हमारा सौभाग्य है सुंदर साथ जी। हमको ये ब्रह्म वाणी प्राप्त हुई, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे मूल स्वरूप की पहचान हुई और मूल स्वरूप के प्रति हमारे हृदय में प्रेम की शुरुआत तो हुई ना वाणी से। और ये प्रेम वाणी मंथन परम धाम के चिंतन ध्यान से लगातार बढ़ते ही जाता है सुंदर साथ जी। श्री महामत कहे सब दुनी को प्यारी होसी तमाम। सुंदर साथ जी सारी दुनिया को महामत जी कहते हैं कि यह प्रेम रूपी कामरी प्यारी लगी गिने, विराग्य विरह विरक्त जीवन, साधना में भक्ति में जीवन सबको अच्छा लगे। एक परमात्मा की पहचान होगी, एक परमात्मा के चरणों में सारी दुनिया आ जाएगी और अपने अपने स्तर पर सारी दुनिया इश्क बंदगी करेगी। सुंदर सा जी लास्ट में लिखा ना, करे बंदगी हो या आशिक। सबको जागृत बुद्धि मिलेगा, तारतम ज्ञान मिलेगा, उसके बाद सारी दुनिया दौड़ सी एक करने को दीदार, और सब एक परमात्मा का प्यार करेगी। लेकिन वो प्यार कैसा होगा? प्रजा वाला प्यार होगा। और हमारा प्यार कैसा? ब्रह्मात्माओं का प्यार, रानी वाला प्यार। प्रेम प्रेम में अंतर। ईश्वरी सृष्टि का प्यार कैसा होता है? मंत्री सेनापति जैसा। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर देखा हमने कि ये 10 चौपाई का प्रकरण कहने के लिए तो काली कामरी एक शब्द में बोल देते हैं कि प्रेम रूपी कामरी, लेकिन जागनी ब्रह्मांड में इसकी व्याख्या को समझना जरूरी था। वहां पर किस प्रकार सुंदर साथ ने विरक्त वेश धारण कराया श्री जी ने सबको, और सबने उसके बाद विरक्त जीवन देखिए, जगह जगह भिक्षा मांगते हुए सुंदर साथ जी ने जीवन व्यतीत किया। और अपना थोड़ा बहुत सामान कंधे में उठा करके बाकी सारा सामान बांट दिया उदयपुर में, कोई भी सामान साथ में लेके चले नहीं। और सारा जीवन जो है केवल विरक्त साधना में जीवन, तपो में जीवन था। सुंदर साथ जी पैदल चले जा रहे हैं, भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह कर रहे हैं, एक धाम धनी के सिवा दिल में कोई चाहना नहीं है। सुंदर साथ जी ये है वास्तविक कामली कमली। केवल प्रेम है बोलने से प्रेम नहीं सिद्ध होता। सुंदर साथ जी प्रेम है तो क्या है? राज्य के लिए क्या त्याग है, क्या तप है, क्या सेवा है, क्या विरह है, क्या वैराग्य है, वो सब देखना होगा सुंदर साथ जी। यदि सुंदर साथ जी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, ये तो चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे ताले मीने हमारे तालीमी ने लिखे अल्लाह कलाम, लिखे अल्लाह कलाम। श्री मोहम्मद कहे सब दुनी को श्री महामत कहे सब दुनी को प्यारी हो सी तमाम, प्यारी होसी तमाम। प्यारी हो सी तमाम। प्यारी होसी तमाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी की सूचना पर ध्यान देंगे, कल जो है जूम क्लास नहीं लग पाएगा, तो शनिवार रविवार रविवार को परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा होगी, और सोमवार को फिर से किरंतन ग्रंथ का आगे का क्लास लगेगा। सुंदर साथ जी तो यहाँ पर आदरणीय वृंदा माता जी ने हाथ खड़ा किया था, तो वैसे भी मैं उनसे अर्जी गायन के लिए बोलने ही वाला था, पर यदि कुछ प्रणाम महात्मा जी। मुझे ये पूछना है कि प्रकट वाणी में है ना, इत 16 कला संपूर्ण भई भन्ने, सब विष्णु जी का सब 16 कला यहाँ आया, तो क्या वैकुंठ में विष्णु जी है कि नहीं है? खाली शिशुपाल की जोत
हजुर इसमें क्या होता है कि दो तरह का अवतार कहा जाता है। हजुर एक होता है पूर्ण अवतार और एक बोलते हैं अंशावतार। ये मैं हजुर भागवत का शब्द बोल रहा हूँ, अंशावतार। तो 16 कला संपूर्ण भय तब बैकुंठ में विष्णु ना कहे। ना 16 कहे। कला का मतलब है कि बैकुंठ में अब विष्णु भगवान नहीं है। लेकिन बाकी कंडीशन में जैसे 1 कला, 2 कला, 4 कला आदि में क्या होता है कि बैकुंठ में भी है विष्णु भगवान और उनके जीव का कुछ अंश जो है यहाँ पर किसी तन में भी आया हुआ है। तो जस्तो श्री कृष्ण में जी में आया ना 16 कला। 16 कला यहाँ से हुए जब मथुरा में गोलोक की शक्ति निकल गई ना, उसके बाद 16 कला संपूर्ण हुए। उससे पहले क्या हुआ था, जब मथुरा में कारागृह में विष्णु भगवान प्रकट हुए थे और बातें करके गए थे ना, तो अपने जीव का अंश रख करके वो चले गए थे। तो उस समय भी विष्णु भगवान थे लेकिन उनका जीव का अंश था उस समय, पूर्ण रूप से नहीं थे। पूर्ण रूप से इन्हें पूर्ण शक्तियां 16 कला मतलब उनका सभी चीज आधा उनके साथ होना चाहिए। उनका हाथ पे पूर्ण शक्ति, पूर्ण पावर, सब चीज मथुरा में हुए। 16 कला संपूर्ण भय। उससे पहले भी विष्णु थे, ब्रजलीला में भी थे, लेकिन उसमें अंशावतार के रूप में थे, मतलब जीव का अंश था उनका। ठीक है महात्मा जी, प्रणाम जी, प्रणाम। राम जी, अर्जी का गायन भी कर दीजिए इसी बहाने अब। ठीक है ठीक है, ठीक है, ले आऊंगी। सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जी बड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होय जी। सब विध पिया जी सामर्थ दिना, रह न जात रोय रोय जी। जनमांदी जो मैं होती पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप देखा होगे पिया, तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया सुना के तुम, ढीला करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। ये अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सोआड़ी अंतराया टाल के पिया, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वरण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम को पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिनी पिया, और न जानो बात जी। इस कसो से वा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं,
कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परा अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परा अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साथ ही सर्व सुंदर सात्मा मेरो प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम।